Namaste, I Pratik welcome you all to YouTube channel Teron10. In today's video session, we are going for types of fraction and fraction calculations. So basically, there are three types of fractions available in mathematics. So first is your proper fraction, right? Second one is your improper fraction. And third one is mixed fraction. Right? So first we'll see proper fraction. So I'll tell you the definition along with the examples. So its examples are 3/4, 1/2, 3/7. So observing these three examples for proper fraction, what we observe is numerator is 3, denominator is 4, and denominator is larger than numerator, right? Similarly, in the second example, 2 is the denominator which is larger than numerator 1. Third example, 7 is the denominator which is larger than 3 numerator. Okay, so whenever this situation comes in front of you, this type of fractions are called as the proper fraction. So why these are called as proper fraction? तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे एक पिज्जा कंसिडर कर लेते हैं. That is a complete pizza. Now for this one, observing the denominator 4, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो आपको इस पिज्जा के 4 पार्ट ही करने पड़ेंगे. हमेशा डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती है उतने पार्ट करते हैं हम, राइट? तो पिज्जा के 4 पार्ट्स करेंगे, वो भी इक्वल पार्ट. डोंट मेक अनइक्वल पार्ट्स, विल मेक द इक्वल 4 पार्ट्स. तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स मैंने कर लिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन का मीनिंग होता है 3/4 विच स्टैंड्स फॉर 3 आउट ऑफ 4, विच इनडायरेक्टली सेज कि आपको 3 चूज करना है 4 में से. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को चूज कर सकते हो. कोई भी पार्ट्स चूज कर लो. मैं ये 3 पार्ट चूज कर लेता हूं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. सो मैंने 4 में से 3 पार्ट चूज कर लिए, राइट? इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है. तो ये सिचुएशन जो होती है, जो पॉसिबल होती है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन सिचुएशन. सिमिलरली फॉर दिस, इसके लिए भी आप एक पिज्जा बना सकते हो. पिज्जा के कितने पार्ट्स करने हैं? 2, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है. तो पिज्जा के 2 पार्ट कर लिए. वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो, और कुछ क्रॉस लाइंस निकाल सकते हो आप, बट आपको 2 ही पार्ट करने हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट कर लिए. अब मुझे 2 में से कितने पार्ट चूज करने हैं? 1 पार्ट. तो मैं कोई भी एक पार्ट, आइदर राइट वन और लेफ्ट वन, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट वाला चूज कर लेता हूं. तो लेफ्ट पार्ट मैंने चूज कर लिया, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप 2 में से 1 पार्ट चूज कर सकते हो. तो वेन एवर दिस सिचुएशन कम्स, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द प्रॉपर फ्रैक्शन सिचुएशन. कॉन्वर्सली, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर. तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसे पहले. सो एग्जांपल विल बी 7/5, देन 4/3, 11/, राइट? सो ऑब्जर्विंग दिस एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल, आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस इज, in this example, denominators are larger than the numerator, whereas in this example, numerators are larger than the denominator. So going for the example, तो इसका अगर एनालिसिस किया, अगर पिज्जा फिर से हम अज्यूम कर लेते और इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते, तो इसका एनालिसिस कैसे करोगे? द एनालिसिस गोज लाइक, अगर मैंने ये एग्जांपल चूज कर लिया और इसके मैंने 3 पार्ट कर लिए. Why 3 parts? I said you in this example, डिनोमिनेटर में जितना होता है उतना ही पार्ट करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने
3 पार्ट्स कर लिए। नाउ योर टारगेट इज टू चूज 4 पार्ट्स आउट ऑफ 3, तो ये 3 में से आपको 4 पार्ट चूज करने हैं, तो विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चूज, राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि 3 में से आप 4 पार्ट चूज कर लो। तो दैट इज द सिचुएशन। ऐसी जब सिचुएशन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। यहां पे इसको अगर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो इसका एग्जाम्पल आएगा आपका, पहले 5 पार्ट कर लीजिए। सो आई गो विद द सेंटर और इसके इक्वल 5 पार्ट हम कर लेते हैं, राइट। सो मैंने यहां पे इक्वल 5 पार्ट कर लिए। इस 5 पार्ट में से मुझे 7 पार्ट्स चूज करना है। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप 5 में से 3 पार्ट चूज कर सकते हो, 4 चूज कर सकते हो, 5 में से 5 के 5 भी चूज कर सकते हो, 5 में से 1 भी चूज कर सकते हो, राइट। सो इन शॉर्ट आई कैन से 5 में से आप 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट या 5 पार्ट, इतने पार्ट निकाल सकते हो। बट 5 में से 6 पार्ट या 7 पार्ट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट या सॉर्टेड आउट। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द थर्ड सिचुएशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली सिचुएशन। इस सिचुएशन के एग्जांपल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। 3 1/4, देन 7 2/5, 2 3/4 एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो ये पार्ट, इसका ये फर्स्ट एग्जांपल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 3 1/4। On the other hand, it can also be pronounced as 3 1/4, right? तो इसका एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। द फर्स्ट वन इज, यहां पे बोला है 3 1/4, विच क्लियरली मीन्स आपको सबसे पहले 3 पिज्जा लेने पड़ेंगे, राइट। आपने 3 पिज्जा पूरे ले लिए, देन आपको और एक पिज्जा, ये जो 3 पिज्जा है ना, दिस 3 इज रिप्रेजेंटिंग द 3 पिज्जा, ओके। नाउ ये 1/4 क्या रिप्रेजेंट करता है? यू हैव टू टेक 4th पिज्जा, यू हैव टू टेक द 4th पिज्जा। इस 4th पिज्जा के आपको 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। रीजन इज इन द डिनोमिनेटर द 4 इज प्रेजेंट, राइट। सो यू हैव टू मेक द 4 पार्ट ऑफ द पिज्जा and you have to choose only 1 part as prescribed in the numerator. तो आपको इसमें से क्या लेना पड़ेगा? एक ही पार्ट लेना पड़ेगा 4 में से, राइट। तो दिस इज व्हाट 3 1/4, ओके। सिमिलरली फॉर दिस एग्जांपल 7 2/5, you have to take the 7 pizzas 1 2 3 4 5 6 and 7। तो आपने ये 7 पिज्जा पूरे ले लिए। देन यू हैव टू टेक नेक्स्ट पिज्जा फॉर दिस वन। इसके लिए आपको और एक पिज्जा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, उसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे, इक्वल पार्ट, राइट। तो 5 इक्वल पार्ट्स इसके कीजिए, राइट। 5 इक्वल पार्ट्स। इस 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट चूज कर लीजिए। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 पिज्जा कंप्लीट एंड नेक्स्ट पिज्जा इज 2/5। 5 में से 2 पार्ट चूज कर लीजिए। इसको भी एनालाइज करके देख सकते हो। यहां पे आपको 2 पिज्जा, फॉर दिस एग्जांपल आपको 2 पिज्जा पूरे लेने हैं, राइट। 2 पिज्जा पूरे लेने के बाद नेक्स्ट सिचुएशन इज 3 4, तो आपको और एक पिज्जा लेना है जिसके 4 पार्ट करने हैं। इस 4 पार्ट में से आपको 3 पार्ट्स चूज करने हैं। तो ये 3 पार्ट हमने चूज कर लिए। आप कोई भी 3 पार्ट चूज कर सकते हो, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 2 3/4, 2 3/4, right? If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.